Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to discuss our 10th lecture from unit number 6, and today our lecture is about the key points, worksheet and the question answers included in your exercise. So let's start. First of all है key points. की पॉइंट्स बच्चों क्या होते हैं, आपने पूरा चैप्टर जो पढ़ा है उसमें आपने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा गया है, तो ये कहलाते हैं आपके की पॉइंट्स। ये सारा कुछ आप चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने इन स्टेटमेंट्स को भी लाजमी पढ़ना है और माइंड में रखना है ताकि आपका चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच हैव सो टेस्ट दे चेंज ब्लू लिटमस दैट दे आल्सो रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स प्रोड्यूसिंग साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जो हैं ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका जायका खट्टा होता है। लिटमस पेपर के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो उसके ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा एसिड्स जो हैं मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एसिड्स एक्ट ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। एसिड्स न्यूट्रलाइज बेसिस टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। एसिड्स और बेसिस जब आपस में रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके वो प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स और वाटर। एसिड्स हैव मैनी यूजेस इन लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज। लेबोरेटरीज और सनतों में बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं एसिड्स के। हाइड्रोक्साइड्स लाइक NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, NH4OH आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। उन्होंने बेसिस की कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, calcium hydroxide and ammonium hydroxide. Bases have bitter taste and turn red litmus blue, colorless and phenolphthalein to pink. बेसिस जो हैं इनका जायका तुर्श होता है, कड़वा सा होता है और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिनोफ्थलीन जो कि कलरलेस केमिकल है उसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। जिस तरह एसिड्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन में सॉल्ट्स एंड वाटर बना रही थी, सेम है कि बेसिस भी एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वही रिएक्शन ढूंढना होता है। बेसिस हैव मैनी यूजेस इन लेबोरेटरीज, इन होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज। लेबोरेटरीज में, घरों में और सनतों में बेसिस के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। मैनी सॉल्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। और बहुत सारे सॉल्ट्स भी ऐसे हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड डैश। इस ब्लैंक में आएगा सॉल्ट्स। विनीगर कंटेन्स डैश एसिड, एसिटिक। टार्टेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन डैश, टैमरिंड और ग्रेप्स। बेसिस हैव डैश टेस्ट, बिटर। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट डैश अल्कलीज। बेसिस हैव डैश टच, सोपी। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड डैश, कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। पुट टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है एसिडिक एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, फॉल्स। ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ट्रू। एसिड्स टर्न रेड लिटमस ब्लू, फॉल्स। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ट्रू। सॉल्यूशन ऑफ अ बेस हैज अ सोपी टच, ट्रू। नेक्स्ट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट के उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से एक उसका करेक्ट आंसर है। आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। द किंग ऑफ केमिकल्स इज H2SO4, ऑप्शन सी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर विल गिव पिंक कलर विद फिनोफ्थलीन, ऑप्शन बी। When carbon dioxide is passed through lime water, the milkiness is due to the compound CaCO3, option B. Lactic acid is found in yogurt, option D. Which is not the salt of phosphoric acid, Na3PO4, option A. Sodium carbonate is an important salt used for many purposes in industries. Sodium hydroxide is made to react with which acid to get it?
कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन सी। गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन एसिड। चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट पे हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने वो डेफिनेशन इसके आंसर में लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 मिनरल एसिड्स। हमने मिनरल एसिड्स भी याद किए हैं, उनमें से कोई से 3 मिनरल एसिड्स जो है वो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देने हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स भी याद की हैं, कोई सी 3 प्रॉपर्टीज नंबरिंग के साथ आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन द यूजेस ऑफ 2 सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज। सन्नतों में नमक के जो इस्तेमालात हैं उनमें से कोई से 2 इस्तेमाल लिखें। हमने बहुत सारे सॉल्ट्स के यूजेस पढ़े हैं, उनमें से कोई से 2 सॉल्ट्स जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं उनके आपने यूजेस यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम अ सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। कोई ऐसे सॉल्ट का नेम बताएं जो कि हमारे मैदे में तेजाबियत को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। आप पूरी स्टेटमेंट बनाकर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड इज द सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर। जब एक सॉल्ट जो है कॉपर सल्फेट वो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो इसका रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस H2O यानी वाटर गिव्स अस CuSO4.5H2O। जब कॉपर सल्फेट पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बदले में क्या बनता है, कॉपर सल्फेट जो है वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है ब्लू में, और पानी के 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये है इसका रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 इज सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक। सोडा वाटर जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो इसका आंसर है सोडा वाटर इज एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 8 विच अल्कली इज कॉमनली यूज्ड टू ओपन अ ड्रेन। इसका आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली यूज्ड टू ओपन अ ड्रेन। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया और पानी का केमिकल रिएक्शन लिखें। NH3 प्लस H2O गिव्स अस NH4OH। अमोनिया और वाटर जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ इज लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। लिटमस सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। लिटमस सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग रेड कैबेज जूस और टर्मरिक पाउडर इन वाटर। हम लिटमस सोल्यूशन यूँ प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से कि रेड कैबेज के जूस को या हल्दी के पाउडर को पानी में मिक्स करें तो वो लिटमस सोल्यूशन बन जाता है और उसको हम फिर अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे उन्होंने कुछ केमिकल्स बताए हैं, कह रहे हैं कि अगर इनका रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ तो उसका इनके कलर्स पे क्या इफेक्ट होगा, इनके कलर चेंज होंगे या नहीं, अगर चेंज होंगे तो किस तरह के कलर्स बनेंगे। सबसे पहले है मिथाइल ऑरेंज, इट विल चेंज इनटू रेड कलर। तो आपने क्या करना है, जब आंसर लिखें तो मिथाइल ऑरेंज के सामने लिख देना है रेड। फिनोल्फ्थलीन पे नो इफेक्ट, ब्लू लिटमस रेड। व्हाट इज अ बेस, राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूलाई ऑफ 4 बेसिस। एक बेस क्या है उसको डिफाइन करें और 4 बेसिस के नेम्स और उनके फार्मूला लिखें। ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी, बेसिस के नेम्स और फार्मूला भी याद किए हैं, तो वो आपने यहाँ पर आंसर में लिख देने हैं। मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग। सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एसिटिक एसिड। इन सब एसिड्स के जराए बताएं कि हमें ये कहाँ से हासिल होते हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स, टार्टारिक एसिड टैमरिंड और ग्रेप्स, एसिटिक एसिड विनीगर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज झेल केमिकल्स के साथ कास्टिक सोडा का अगर रिएक्शन करवाया जाए तो इनके कलर्स पे क्या इफेक्ट होगा। रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल्फ्थलीन पिंक, मिथाइल ऑरेंज येलो। डिस्क्राइब हाउ आर साल्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के लिए नमक किस तरह से अहम है बयान करें। इसके आंसर में आपने यूजेस ऑफ सॉल्ट्स फॉर ह्यूमन बॉडी या रोल्स ऑफ सॉल्ट्स फॉर ह्यूमन बॉडी जो है वो सारा याद करना है। उसके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं आपकी बुक पर, वो आपने सारे याद करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। मैग्नीशियम जो है जब HCl के साथ रिएक्शन करे तो क्या होता है। तो इसका रिएक्शन ये लिखा है Mg+2HCl गिव्स अस MgCl2+H2। तो क्या होता है, एक रिएक्शन में बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4. 2NaHCO3 plus H2SO4 gives us Na2SO4 plus 2CO2 plus 2H2O. Copper oxide reacts with dilute sulfuric acid. CuO plus H2SO4 gives us CuSO4 plus H2O. Sodium reacts with chlorine. 2Na plus Cl2 gives us 2NaCl. ये चारों स्टेटमेंट्स के 4 रिएक्शंस मैंने नीचे आपके लिए कोट किए हैं, आपने इनको एज इट इज नंबरिंग के साथ याद करना है, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर जो नंबर्स हैं, ये जिस तरह 2NaHCO3 है, ये 3 जो है इस तरह से बड़ा नहीं आएगा, ये O के बॉटम पे आएगा, ठीक है, छोटा सा। आपने चैप्टर 5 में और चैप्टर 6 में केमिकल रिएक्शन जितने भी पढ़े हैं, आपने केमिकल रिएक्शंस लिखने के रूल्स में पढ़ा था कि किस तरह से इन नंबर्स को इनके साथ लिखना है। ये आपको रूल्स याद होने चाहिए, उसी तरह से आपने याद करने, जिस तरह यहाँ पे हैं नंबर्स बड़े बड़े, इस तरह से आपने नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाई आर द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 बेसिक इन नेचर। ये जो दोनों केमिकल्स हैं, इनके जब पानी के साथ सोल्यूशन बनाए जाएं तो वो सोल्यूशन जो हैं बेसिक क्यों होते हैं, एसिडिक क्यों नहीं होते उनकी नेचर। इसका आंसर है द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 आर बेसिक इन नेचर बिकॉज NaHCO3 एंड Na2CO3 आर द प्रोडक्ट्स व्हेन NaOH reacts with H2CO3. Here sodium hydroxide is a strong base and carbonic acid is weak acid, due to which basic effect is more, and hence sodium bicarbonate and sodium carbonate is basic in nature in aqueous solution. कह रहे हैं कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ये किस रिएक्शन के बदले में बनते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। अब जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन हुआ तो बदले में बनने वाले कंपाउंड बेसिक इसलिए होंगे क्योंकि एसिड तो वीक था, तो उसका इफेक्ट जो है वो हावी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का जो इफेक्ट है वो हावी होगा, जिसकी वजह से दोनों प्रोडक्ट्स भी बेसिक होंगे अपनी नेचर में। हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक। मट्टी एसिडिक क्यों होती है? देयर आर 4 मेजर रीजंस फॉर सॉइल्स टू बिकम एसिडिक: रेनफॉल एंड लीचिंग, एसिडिक पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर डिके एंड हार्वेस्ट ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स। 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से सॉइल जो है वो एसिडिक बन जाती है। सबसे पहली है कि एसिड रेन का होना और लीचिंग होना। लीचिंग में क्या होता है कि जो बारिश का पानी है वो मट्टी में से बेसिक आयंस को बहाकर ले जाता है, तो पीछे जो सॉइल बचती है वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक पेरेंट मटेरियल से मुराद है कि जिस मटेरियल से वो सॉइल डिवेलप हुई है वो मटेरियल जो था वो एसिडिक नेचर का अगर हो तो सॉइल भी एसिडिक होगी। ऑर्गेनिक मैटर डिके यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का मट्टी में गलना सड़ना। एंड हार्वेस्ट ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स, और बहुत ज़्यादा फसलों का उगाना और मट्टी से काटना। जब हम बहुत ज़्यादा फसलें उगाते हैं तो उनको तेज़ी से उगाने के लिए हम खादें उनको डालते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स जो हैं, जब एमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज़ की जाती हैं तो उसकी वजह से उस मट्टी की एसिडिक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो वो एसिडिक बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 molecule can give 2 protons in water, whereas hydrochloric acid molecule can give only 1 proton. Does that mean sulfuric acid is twice as strong an acid as hydrochloric acid? कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में रिएक्शन करता है तो अपने 2 प्रोटॉन्स को यानी 2 हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पानी में अपना सिर्फ 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो इसका क्या मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द आंसर इज ACl is a stronger acid than H2SO4 because a proton more easily separates from chloride ion than from hydrogen sulfate ion, and this is reflected in their dissociation constants. So we can say ACl is stronger acid than H2SO4. कह रहे हैं कि ACl जो है वो H2SO4 की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसकी वजह ये है कि जब इन दोनों का पानी में रिएक्शन करवाया जाए तो HCl जो है वो ज़्यादा जल्दी आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा जल्दी रिलीज़ कर देता है, जबकि H2SO4 को ब्रेकडाउन में थोड़ा टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं करता। इस वजह से जो ACl है वो H2SO4 की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। Indicate in front of each salt the acid and the base which have been used to produce them. उन्होंने नीचे कुछ सॉल्ट्स के नेम लिखे हैं और
सामने 2 कॉलम्स रखे हैं एसिड और बेस के लिए। ये बताएं कि इन सॉल्ट्स को बनाने में कौन कौन से एसिड्स और बेसिस यूज हुए हैं। हमने पीछे भी पढ़ा है की पॉइंट्स में भी कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट सॉल्ट है कैल्शियम एसीटेट। इसका एसिड है एसिटिक एसिड एंड द बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट, एसिड नाइट्रिक एसिड, बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट एमोनियम ऑक्सैलेट, एसिड ऑक्सैलिक एसिड, बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एसिड टार्टेरिक एसिड, बेस सोडियम पोटैश। सॉल्ट फेरिक क्लोराइड, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस फेरिक हाइड्रोक्साइड। That was all about today's lecture. Your home task is to learn the complete exercise. Thank you so much for listening. Stay blessed. Allah Hafiz.